अलामंडा एक हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये प्लांट जो है विंटर में ही बहुत अच्छा ब्लूम करता है। लेकिन अगर आप मई मंथ में इसमें फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको इतनी ज्यादा फ्लावरिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ मात्रा में आपको फ्लावर मिलेंगे। ये जो फर्टिलाइजर आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसका आप यूज करेंगे अपने पौधों में हफ्ते या 15 दिन में एक बार, तो आपको इसमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में रहेगी, साथ में विटामिन सी भी मिलेगा, जिससे आपके पौधे में चींटी कीड़े मकोड़े बिल्कुल नहीं। अलामंडा के पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसको अगर एक चीज से बनाया हुआ फर्टिलाइजर है, अगर इसको आप अपने पौधे में देते हैं तो पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका पौधा हरा भरा भी बना रहेगा और पोटेशियम की मात्रा भी आपके पौधे को भरपूर मिलती रहेगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है अलामंडा बुश, जिसमें कि एक दो फ्लावरिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पर अगर आप फ्लावर लेना चाहते हैं अलामंडा में तो ऐसे ही एक दो फ्लावर आएंगे। गुच्छों में आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ में तो आपको बर्ड्स ही नहीं दिखाई देंगी। और यहाँ पर आपको इस वाली ब्रांच में देखिए बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एकदम से ही रुकी हुई है, बिल्कुल भी फ्लावर नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसे काम है अगर उनको किया है फरवरी मार्च में, तो आपके पौधे में फ्लावरिंग जरूर होगी। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो है थोड़ी लंबी वाली वैरायटी है, इसमें बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं अलामंडा के, पीच कलर के और पिंक कलर के। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बर्ड्स आई हुई हैं। दो प्लांट एक साथ में लगा कर रखे हैं मैंने जो है 12 इंच के गमले में। तो इसमें देखिए, इसमें पीच कलर का फ्लावर आएगा और ये जो है इसमें पिंक कलर का फ्लावर आएगा। जिस तरीके से फ्लावर डिफरेंट कलर के होते हैं, उनकी पत्तियां भी, लीव्स भी थोड़ी सी अलग होती हैं। पीच कलर वाली की पत्तियां कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं, और कुछ जो कारण ये है वो है कि धूप बहुत ज्यादा हो रही है। तो मुझे कई सारे कमेंट आए कि हमारे अलामंडा के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही। तो फ्लावरिंग ना होने का कारण मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अगर इसमें से कोई भी रीजन है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे नए कलर के जो है एडेनियम, जो कि मैंने नर्सरी से परचेज किए थे, उनको मैंने पॉट में लगा दिया था। उसके बाद में देख सकते हैं इसमें फर्स्ट फ्लावरिंग हुई है। बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर है, बहुत ही सुंदर रानी पिंक कलर का फ्लावर खिला हुआ है। और यहाँ पर व्हाइट जो है रोजी एडेनियम भी ब्लूम हो रहा है। आज हम जानेंगे कि अलामंडा प्लांट में फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही है। मेरे गार्डन में अलामंडा पूरे साल ही ब्लूम करता है। अलामंडा में कई सारी वेराइटी, कई सारे कलर्स आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीच कलर का है। पीच कलर के मेरे पास में 2-3 प्लांट हैं, और पिंक कलर है, लाइट पिंक कलर है, येलो कलर है। इस तरीके की मेरे पास में 3-4 कलर के अलामंडा के प्लांट हैं। विंटर जैसे ही खत्म होता है, अलामंडा के प्लांट पर कुछ काम करने होते हैं। तो सबसे पहला प्लांट जब हम जो है फरवरी लास्ट होता है, मार्च होता है, जिस तरीके से आपके यहाँ पर क्लाइमेट हो, आपने अगर इसकी प्रूनिंग करी होगी तो ये अपने आप ही इस तरीके से भूसे रूप ले लिया होगा। अगर प्रूनिंग नहीं करी होगी तो प्लांट जो है आपका लैगी होगा। और प्रूनिंग करी होगी तो नई नई ब्रांच आएंगी, तभी उसमें कलियां आना स्टार्ट होंगी। कलियां आने के लिए हमको कुछ फर्टिलाइजर देने रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर देने के पहले हमको कुछ पौधों में काम करने होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधों में कलियां बनती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा अलामंडा का पॉट है, जिसमें मैंने 2 प्लांट एक साथ में लगाकर रखे हुए हैं। कारण यही है कि पॉट बड़ा था और मेरे पास में इतने ज्यादा गमले होते नहीं है, तो मैंने 2 प्लांट को एक ही में लगा दिया है। क्योंकि सेम ही वैरायटी के प्लांट है, कलर चेंज है। इसकी मैंने गुड़ाई कर ली है। जब भी हमको कोई फर्टिलाइजर देना है तो पहले हमको जो है इसमें गुड़ाई कर लेनी है। तो मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी है, क्योंकि इस टाइम पर बीट्स बहुत ज्यादा ग्रो हो रही हैं। बीट्स अगर आपके पौधे में ग्रो हो रही हैं तो उनको हटाते जाइए, नहीं तो जो है पौधा कमजोर हो जाएगा और रूट फैला लेंगी। जो घास फूस रहेगा वो रूट फैला लेगा और आपके पौधे को बिल्कुल भी पोषण नहीं मिलेगा, पानी भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा, मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। यदि इस टाइम पर आपको अपने पौधे में फ्लावरिंग चाहिए तो पोटेशियम युक्त खाद देनी पड़ेगी। पोटेशियम में बहुत तरीके के पोटेशियम मतलब कि आपके किचन में अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो नॉर्मली खाद देने के पहले हमको काम करना रहता है वो हमको पौधों पर करना रहता है। जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले हमको इसकी जितनी भी घास फूस है उसको हटाना है, फिर अच्छे से इसकी गुड़ाई कर लेना है। तो 15 दिन पे एक बार आपको गुड़ाई करना है, तो इसकी रूट्स जो है थोड़ी सी ढीली हो जाएंगी, मिट्टी ढीली हो जाएगी, तो इसको पोषण अच्छे से मिल पाएगा। ये जो आपको रूट दिखाई दे रही है ऊपर की एरियल रूट्स हैं, लेकिन गुड़ाई करने पर हमको इनको हटाना ही पड़ता है। जो अलामंडा का प्लांट रहता है इसमें रूट्स बहुत ज्यादा बनती हैं। अगर साल भर में 2 बार भी आप इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं तो एक बार ही करती हूँ। रूट्स बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्लांट अच्छा ग्रो करता है और इसको रूट बाउंड होना भी पसंद होता है। तो ये तो है अलामंडा बुश, और यहाँ पर जो है वो अलामंडा
प्लांट है जो कि लंबा लंबा लेगी सा रहता है, तो इसकी भी मैंने गुड़ाई कर ली है। अब इसमें हम देंगे फर्टिलाइजर, प्रॉपर पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर देंगे। यहाँ जो छोटे से कंटेनर में आप फर्टिलाइजर दिख रहे हैं, इसमें जो है पोटेशियम के साथ साथ विटामिन सी भी उपलब्ध है, जो कि आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा। तो इस फर्टिलाइजर को हम अपने अलामंडा के प्लांट में देंगे। गर्मियों में कुछ बेसिक फर्टिलाइजर ही होते हैं जिनको हम अपने पौधों में दे सकते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में आप फर्टिलाइजर देने की गलती अभी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी जो है 40 के ऊपर ही टेम्परेचर रहता है। तो ये फर्टिलाइजर 2 चीजों से बना हुआ है। आप चाहें तो एक ही चीज से इस फर्टिलाइजर को बना सकते हैं, अगर आपके पौधे में जो है चींटियां वगैरह नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चींटियों के लिए मैंने, जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया है, ये है नींबू के छिलके जो कि एकदम से गल चुके हैं। इस तरीके के जो यूज किए हुए नींबू रहते हैं, उन्हीं के छिलकों को, पील को मैं इस तरीके से फर्टिलाइजर बना लेती हूँ। इनकी स्मेल से बिल्कुल भी चींटियां नहीं होती हैं और पौधे हेल्दी चलते रहते हैं। पौधों को विटामिन सी भी मिल जाता है काफी ज्यादा मात्रा में। और दूसरे जो छिलके हैं वो हैं केले के छिलके, जिनको मैंने 2 नाइट भिगो कर रखा हुआ है इस तरीके से। आप चाहें तो इनका फर्टिलाइजर बनाकर रख भी सकते हैं, छानकर आराम से आप इनको यूज कर सकते हैं। मैं जो है डेली बनाती हूँ, हर 2-3 दिन इनको भिगो कर रखती हूँ और अपने पौधों में यूज करती हूँ। इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम रहती है, जिससे कि हमारे पौधों में पोटेशियम की कमी पूरी हो जाती है। और केले के छिलके ऑर्गेनिक होते हैं, तो अभी गर्मी में आप जितना ही ऑर्गेनिक खाद देंगे, आपके पौधे उतने ही ज्यादा हेल्दी रहेंगे। तो आप चाहें तो इसको छान सकते हैं, आप चाहें तो बगैर छाने भी दे सकते हैं। मैं ऐसे ही बगैर छाने ही दूंगी। 1-2 पल्प ऊपर की साइड में गिर भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लांट जो है गर्मी में धूप में ही रहते हैं ओपन टेरेस पर, तो इनमें जो है किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को हमको डाइल्यूट करना है। गर्मी में कोई भी फर्टिलाइजर अपने पौधे को देते हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको फर्टिलाइजर डाइल्यूट करके ही देना है। जितना ही पतला फर्टिलाइजर होगा, उतने ही अच्छे से आपके पौधों की जड़ों को ये ले पाएगा। तो इतना मैंने फर्टिलाइजर ले लिया है। इसके बाद में ये समझ लीजिए कि इतना पार्ट ही हमने फर्टिलाइजर का लिया है, इतना। इसके बाद में पूरा हम इसको पानी से फिल कर देंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ सकता है तो आप जो है इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको एक छोटे से गिलास से लेके 1 गिलास आपको फर्टिलाइजर लेना है, तो 500 ग्राम आपको पानी लेना है। ये 500 ग्राम का जार है, जिसमें मैंने थोड़ा सा फर्टिलाइजर लिया है, बाकी का इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब ये फर्टिलाइजर आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब इसको हम अपने पौधों की जड़ों में देंगे। इस फर्टिलाइजर को देने के लिए आपको कोई समय लिमिट नहीं है कि आपको किस टाइम पर देना है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस फर्टिलाइजर को दें तो मिट्टी थोड़ी सी नम होनी चाहिए। फर्टिलाइजर आपको जितना मिट्टी सोख पाए उतना ही फर्टिलाइजर देना है। गमला आपका जितना बड़ा है, पॉट कितना बड़ा है, इससे मैटर नहीं करता है। प्लांट आपका कितना हेल्दी है, कितना बड़ा है, कितना पुराना है, उस तरीके से आपको फर्टिलाइजर देना है। इतना भी फर्टिलाइजर नहीं देना है कि जड़ों से निकलने लगे, बस इतना देना है कि अच्छे से जड़ों तक पहुंच जाए फर्टिलाइजर। इसी तरीके से दूसरे अलामंडा के प्लांट में भी ये फर्टिलाइजर दे दूंगी। ये नींबू वाला ऑप्शन आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपके गमले की मिट्टी में चींटियां नहीं हो रही हैं तो आप इसको मत दीजिए। वैसे तो आप देंगे तो विटामिन सी मिलेगा। विटामिन सी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और चींटियां हो उसके पहले ही हमको ये जो काम है वो कर लेना चाहिए। तो मैंने 1 गिलास फर्टिलाइजर बनाया था, जिसमें से आधे से ज्यादा मैंने अपने 2 प्लांट में दे दिया, जो कि एक 10 इंच का पॉट है और एक 12 इंच का पॉट है, जिसमें 2 प्लांट लगे हुए थे। अभी इतना फर्टिलाइजर बचा हुआ है क्योंकि मेरे पास में भी 2 और अलामंडा के प्लांट हैं, उनमें ये फर्टिलाइजर दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में अलामंडा का प्लांट हो, गुलाब का हो, मोगरे का हो, कोई भी प्लांट हो, अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां बिल्कुल भी नहीं बन रही हैं, वैसे तो समर सीजन है, ये सब इन्हीं प्लांट का सीजन है, लेकिन एक बात ये भी है कि अलामंडा सबसे ज्यादा रेनी सीजन में ब्लूम करते हैं। लेकिन इस टाइम पर आप इनमें थोड़ा मोड़ा फर्टिलाइजर देकर जो है इनमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। बाकी रेनी सीजन में आप कोई फर्टिलाइजर नहीं देंगे तब भी अलामंडा बहुत ही अच्छे से ब्लूम करेंगे। अलामंडा में फ्लावरिंग लेने के लिए आपको इसको फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अगर फुल सनलाइट में रहेगा तभी इसमें कलियां बनेंगी, जब कलियां बनेंगी तो फ्लावर ब्लूम होंगे। अगर फुल सनलाइट में नहीं रहेगा तो पौधा हेल्दी नहीं दिखाई देगा, पत्तियां इसकी अच्छी नहीं रहेंगी। लेकिन अभी जो है फुल सनलाइट में कुछ इस तरीके से, ज्यादा धूप जिस दिन ज्यादा टेम्परेचर रहता है इस तरीके से पत्तियां हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही रेनी सीजन आएगा ये पौधे एकदम हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है समर प्लांट को धूप की जरूरत है। आप अगर सोचें कि जो है इनको छाया में रख दें तो पौधे आपके खराब हो जाएंगे। और इस टाइम पर पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर बनाकर रखें, तभी आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। अगर आपको मई में अपने पौधों को बचा कर रखना है और पूरे साल ही
अपने पौधे को अपने गार्डन में रखना है तो मई जो मंथ है इस टाइम पर आपको पौधे की अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। मतलब कि इसको जो है आपको टाइम टाइम पर फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, टाइम टाइम पर इसको पानी देना पड़ेगा और इसकी साबरिंग भी करनी पड़ेगी। और 7 से 10 दिन के अंदर में इनकी मिट्टी की गुड़ाई जरूर करनी है। और आप जो है ये फर्टिलाइजर 15 दिन में एक बार अपने पौधे को देंगे तो पौधा आपका बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करेगा, पत्तियां काफी अच्छी रहेंगी और इसमें फ्लावरिंग भी आने लगेगी। ये मेरा प्रून किया ही मार्च में ही प्रून किया था, उसके बाद में आप देख सकते हैं जैसे ही पत्तियां आई हैं उनमें जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर आपने प्रूनिंग करी होगी तो फ्लावरिंग तो जरूर होगी। तो ऐसे कुछ फर्टिलाइजर रहते हैं जो हमारे किचन में ही रहते हैं, हमको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है और हमारे पौधों में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।